हेलो बच्चा पाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है बेटे आपके? आइए जी आइए। 1 मिनट देना बस मुझे, आया मैं। बच्चों आग लगा दिया, धुआं उड़ रहा है, धुआं। आज जंग छिड़ गई ऑर्डर वाले ग्रुप में। कैसी जंग छिड़ गई भाई? हेलो जी, आग लगा दी बेटे आग। अब यही आग आपको लगानी है। अरे भाई साहब, एग्जामिनेशन ही गिन रहा हूं बैठ के मैं। अरे जयेश, ये तो बच्चे कल मुझसे भी आग लगवाने वाले थे, जंग छिड़वाने वाले थे। वो तो मैं एक्सक्यूज मी बोल के निकल गया। एक्सक्यूज मी, साइड देना जरा। बेटे फेस टू फेस आते तो अवश्य पार्टी मिलती। आग लगी पड़ी है कुल मिला के, अभी तक धुआं उड़ रहा है बेटे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त। खुशबू इसी एक्सपेक्टेशन पे सब जिंदा है कि कब से एप्लीकेबल होगा। ये सबको ये लगता है कि हो ही जाएगा। हाँ, सैटरडे मिल लेना भाई, 1:30 बजे। चलो बच्चों, आज बोलो क्या पढ़ेंगे? बच्चे कह रहे पता नहीं आज क्या पढ़ेंगे। हाँ, डेट शीट आ गई भैया मे वालों की। मेरे ऑफिस का नंबर लिख लो, 9711 0000903। ये भी ठीक है। नहीं नहीं, एक जीरो और आएगा ना, 4373। हाँ अब ठीक। 971 वाला भी है, 9710000 वाला, वो भी ठीक। चलिए जी, 2 नंबर, या तो 970000 या 97110000। मेरा नंबर नहीं है बेटे, मेरे ऑफिस का नंबर। कोई बात नहीं, अनिल आज छुट्टी ले ली क्या आपने आर्टिकलशिप से?
चलो भैया 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 भैया, बोलो रे भैया, आज क्या पढ़ेंगे भैया? मेरी कलम कौन ले गया भैया? आज हम पढ़ेंगे भैया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे ना भैया। बच्चा कह रहा है ये तो पढ़ चुके हैं भैया। बेटे बचपन में थोड़ा पढ़ा था ना भैया। आज कन्वर्जन भी पढ़ेंगे भैया, जिसमें प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करेंगे और पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे भैया। आज का ये पूरा लेक्चर प्राइवेट पब्लिक के नाम है ना भैया। क्या बात कर रहे हो? हाँ चलो बहुत बढ़िया। ठंड ठंड गया है सर, तबीयत खराब है, बस बेटे यही सबके साथ हालत। चलो भाई शुरू करते हैं अब। अरे भाई नेटवर्क ही चला गया आज तो पूरा नेटवर्क ही चला गया। कुछ ज्यादा ही नाटक हो रहा है आज। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लगाएंगे आग और हम ही लाएंगे क्रांति। बच्चे कह रहे हैं यस। चलो जी भाई शुरू करते हैं। देखो भाई ऐसा है, अगर प्राइवेट कंपनी से आप शुरू करें, एक बात तो समझ में आती है, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट क्यों बोलते हैं? एनीवन हु कैन टेल मी द डिफरेंस? व्हाई प्राइवेट इज टर्म्ड एज प्राइवेट? अब पढ़ाई करेंगे और मस्ती बंद करेंगे। हम प्राइवेट को प्राइवेट क्यों बोलते हैं बताइए, कौन बताएगा? व्हाई प्राइवेट कंपनी इज टर्म्ड सो? क्योंकि वो पब्लिक नहीं होती, क्यूट। और पब्लिक का मतलब क्या है? जो प्राइवेट नहीं है। नाक कटा दो बाजार में जाके मेरी। बधाई हो दिशता, बधाई हो, मार्कशीट भेजो आप। एग्जामिशन की जश्नें बाहर लगी हुई है। सही टाइम पे आए, नालायकों को भी समझाओ कुछ पढ़ाई कर लें। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, मुझे अपनी मार्कशीट जरूर भेजिए। चलिए, प्राइवेट कंपनी वो है, कितने नंबर है आपके दिशिता? जो पब्लिक को अपने शेयर नहीं दे सकती। बहुत बढ़िया। जो पब्लिक को अपने शेयर नहीं दे सकती, जो सिर्फ प्राइवेटली ही शेयर्स में डील कर पाएगी। आप मुझे बताइए, अगर हम अन अकेडमी की बात करें, तो अन अकेडमी प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी? कभी इनवॉइस देखा आपने अन अकेडमी? कितने लोगों ने इनवॉइस देखा है भाई? कभी अन अकेडमी का इनवॉइस देखोगे तो प्राइवेट कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है SHPPL, सॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट देना, आज मैं आपको प्राइवेट और पब्लिक का सारा कच्चा चिट्ठा निकालता हूं। 1 मिनट जो
अच्छे से पढ़ाई करके बेटे। ये अनअकैडमी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दिख रहा है सारे बच्चों को? ये 3 को फाउंडर है, गौरव गुंजाल, रोमान सैनी, हिमेश सिंह। कितनी शेयर होल्डिंग है भाई इनके पास? इनके पास शेयर होल्डिंग है 15% की। ये टेमासेक, टाइगर ग्लोबल, ठीक है, फेसबुक, एंजल्स, नेक्सस, सिक्वा कैपिटल, जनरल अटलांटिक, सॉफ्ट बैंक, एलिवेशन, ब्लूम वेंचर, स्ट्रीट व्यू कैपिटल, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हैं बच्चे, दे आर टर्म्ड एज एंजल इन्वेस्टर्स, जिसे हम कई बार कहते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म। आजकल तो आप शार्क टैंक काफी देख ही रहे होंगे, ठीक है, सब समझा रहा हूं, खुशबू यही समझाने के लिए बैठा हूं, शांति से बैठिए अभी आराम से। ये सब हैं एंजल इन्वेस्टर, इन्हें हम कहते हैं दे आर द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। प्राइवेट इक्विटी जैसे क्या होता है बच्चे, मान लो अनअकैडमी ने किसी से 25 करोड़ रुपए लेने हैं, तो इन सब ने ना अनअकैडमी को लोन नहीं दिया। अनअकैडमी ने कहा 25 करोड़ रुपए दो, हमसे हमारी इक्विटी दो, 4% शेयर आपके कंपनी में, 3% शेयर आपके, 6% शेयर आपके। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी तो वैसे वैसे इनकी शेयर होल्डिंग का अमाउंट भी बढ़ेगा। जो शेयर होल्डिंग आज 25 करोड़ में खरीद रहे हैं, हो सकता है कल को 2,500 करोड़ की हो जाए, कुछ पता थोड़ी है सर। अब एक बात समझिए, ये अनअकैडमी की शेयर होल्डिंग है। अनअकैडमी की कंपनी का नाम क्या है? सॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये कैसी कंपनी है जी? ये कंपनी है जी प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मुद्दा ये है जी, ये प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल है जी ये प्राइवेट कंपनी। क्या अनअकैडमी अभी पब्लिक के पास जा सकती है क्या? यस और नो? अभी पब्लिक के पास नहीं जा सकती। अगर अनअकैडमी पब्लिक के पास नहीं जा सकती तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती तो उसके पास और कौन कौन से आप कह सकते हैं रिसोर्सेस हैं? किसके किसके पास जा सकती है? कहां कहां जा सकती है? वॉइस कट हो रही है क्या? चलो, एम्प्लॉय से मांग सकती है। एम्प्लॉय सुना है आपने? ईसॉप वगैरह देते हैं एम्प्लॉयज को। ये देखो, अनअकैडमी ने एम्प्लॉय से भी पैसा लिया है। ये दिख रहा है आपको ईसॉप? कौन बता ईसॉप का फुल? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लिखना, ये ना पुराने कंपनीज एक्ट में चलता था, बिल्कुल वेग कंसेप्ट है। किथ एंड किन ऑफ डायरेक्टर, फ्रेंड एंड रिलेटिव, वो इस कंपनीज एक्ट में नहीं चलता। दिस कंपनीज एक्ट इज प्रीटी मच क्लियर। अगर आपको किसी ने बोला है किथ एंड किन, तो वो बाबा आदम के जमाने का कंसेप्ट पढ़ लिया आपने, ठीक है, मतलब वो कंसेप्ट अब कब का खत्म हो चुका है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय से पैसा लेगी और किससे पैसा लेगी? और पैसा लेगी प्राइवेट इक्विटी फर्म से। और किससे पैसा ले सकती है? और पैसा ले सकती है प्रमोटर से। सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे। और किससे पैसा ले सकती है? और पैसा ले सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। बोनस इशू, राइट इशू, शेयर इशू कर सकती है। पब्लिक के पास नहीं जा सकती, पब्लिक के पास नहीं जा सकती। ठीक है, एक बात बताओ, ये है सॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि अनअकैडमी, सत्यवचन,
रोमान सैनी है, कंपनी का डायरेक्टर है, इसे शेयर दे सकती है क्या? दे सकती है सर। क्या यही कंपनी मिस्टर कालू, जिसका कंपनी से कोई नाता नहीं है, ना तो ये कंपनी का एम्प्लॉय है, ना ये डायरेक्टर है, ना ये शेयर होल्डर है, इसको शेयर दे सकती है कालू को? नहीं। अच्छा, अनअकैडमी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फर्म, टाइगर ग्लोबल, इसको शेयर दे सकती है क्या? प्राइवेट इक्विटी का मतलब समझ गए ना, ये पब्लिक नहीं है, ये ले तो आपकी इक्विटी रही है, लेकिन बदले में पैसे दे रही है, और ये ना तो पब्लिक है और ना आपको लोन दे रही है, पैसे दे रही है, इक्विटी ले रही है, प्राइवेट इक्विटी, इसको दे सकती है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, कल को अगर रोमान सैनी को अपने शेयर ट्रांसफर करने हुए गौरव मुंजाल को, जो दूसरे को फाउंडर है, इनको ट्रांसफर कर सकते हैं गौरव मुंजाल को अपने शेयर? और क्या रोमान सैनी अपने ये शेयर, कालू कह रहे हैं शेयर तो लेके रहूंगा, तुम सीधे नहीं दोगे तो क्या हुआ, शेयर तो कहीं और से ही ले लूंगा, क्या कालू को शेयर दे सकते हैं? क्या ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसफर पे कंप्लीट बैन है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। कहीं अलाउड है, कहीं डिसअलाउड है, कहीं अलाउड है, कहीं डिसअलाउड है, कहीं अलाउड है, कहीं डिसअलाउड है। आपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, तो नवंबर दिसंबर आते आते घर वाले क्या कहते हैं? बेटा बहुत हवालावर्दी हो गई है ना, अब बाहर निकलेगा सिर्फ 2 घंटे के लिए, वो भी जाएगा और आएगा सीधे, कोई कोचिंग, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन है। और जनवरी चढ़ते चढ़ते बाहर निकलना पड़े, टांगे तोड़ देंगे तेरी, ध्यान रखना, जो चीज हमें होता। जनवरी, फेब और मार्च आपके बाहर निकलने पे ही रोक लगा दी, वो प्रोहिबिशन है। भाई दो शब्दों में फर्क है ना, एक है रिस्ट्रिक्शन, दूसरा है प्रोहिबिशन। आप नवंबर दिसंबर में बाहर जा तो सकते थे, लेकिन 2 घंटे के लिए रोक थी, लेकिन अलाउड भी था। लेकिन जैन फेब मार्च बाहर जाने पे रोक लगा दी, तो बाहर जाने पर ही बैन है, ये प्रोहिबिशन है। ये क्या है जी? प्रोहिबिशन। इन दो शब्दों में फर्क है। कौन से दो शब्द हैं जी? एक तो है रिस्ट्रिक्शन और ये है प्रोहिबिशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? अलाउड है कुछ लिमिटेशंस के साथ, और प्रोहिबिशन का मतलब क्या है जी? प्रोहिबिशन का मतलब है कंप्लीट बैन, टोटली बैन, टोटली बैन, ठीक है, कंप्लीट बैन। कोई बता सकता है सर की बुक कहां से मिलेगी? बेटे वेबसाइट से मिलेगी, फ्री सेवा इस तरह बंद चल रही है, भुगतान करो, बुक ले जाओ, बाकी सब ठीक है, ठीक है। प्रोहिबिशन, कंप्लीट बैन, रिस्ट्रिक्शन अलाउड विद लिमिटेशन, बाकी सब मोह माया है, बस बेटे मोह माया ही। कितने की है सर बुक? आप वेबसाइट में जाएं, aoccindia.org में आपको बुक मिल जाएगी। अलग अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट अलग है, कलर्ड अलग है, सब अलग अलग है, सब मोह माया है, SMMH, ये भी ठीक। वो एक बच्चा नहीं आ रहा था अभी उसके नाम से, वो शायद ऑडिट में आ रहा था किसी,
डिलीवरी कब तक होगा? हो ही जाएगी बेटे, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो वॉल्यूम 1 भेजेंगे अभी हम, एमसीक्यू बुक। अरे आज आप बुक के बारे में समझाता हूँ पहले पढ़ते हैं, मुझे याद दिलाना बीच में, बुक के बारे में बता दूंगा ये आखिरी में, ठीक है। चलिए, एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, प्राइवेट इक्विटी फर्म और प्रमोटर। अब बात समझिए ध्यान से। सर एक बात बताओ, कब अलाउड है और कब डिसअलाउड है, ये कहां लिखा है? ये लिखा होगा आर्टिकल में। कहां लिखा होगा बच्चे? आर्टिकल में। कब अलाउड है और कब डिसअलाउड है, ये कहां लिखा होगा बच्चे? ये लिखा होगा आर्टिकल में, ठीक है जी। अच्छा, आर्टिकल में क्या होते हैं वैसे? रूल्स एंड रेगुलेशन है, फंडामेंटल कंडीशन। आर्टिकल कौन सा डॉक्यूमेंट है? रूल्स एंड रेगुलेशन। बच्चे कह रहे सुना तो है, याद नहीं है, अब क्या ही होता है आर्टिकल में, जीवन संसार में इसके सिवा रखा भी क्या है। सही बात है बेटे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन वाला, हाँ हाँ, जैसे पता नहीं कितने वाले। चलो जी, ये भी ठीक, बचपन में पढ़ा था बेटे, अभी तक बचपन गुजरा नहीं है, ज्यादा हा ही मत करो। इंस्टीट्यूट देख रहा है दरवाजे के पीछे खड़े होकर, कान हंस रहा है। ये भी ठीक। अच्छा एक बात और, एमओए तो मां होता है कंपनी का, और ये पापा। कितने प्यारे बच्चे हैं। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहां है? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है 2 क्लॉज 68 में। अब आप मुझे बताएंगे, सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है। पब्लिक ऑफर पे बैन है या अलाउड है? पब्लिक को इनविटेशन, रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज इज प्रोहिबिटेड। अच्छा, शेयर का ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। और मैक्सिमम मेंबर कितने हैं मालिक? मैक्सिमम मेंबर हैं 200। ठीक है, ठीक। मिनिमम शेयर कैपिटल कितनी है प्राइवेट कंपनी की? मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट हुआ करती थी, अब कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट। एक बात बताओ बच्चे, कोई भी कंपनी प्राइवेट तभी बनेगी जब उसके आर्टिकल में ये 3 बातें लिखी होंगी। ये 3 बातें लिखी होंगी। अगर आर्टिकल में ये 3 बातें लिखी हैं तो कंपनी प्राइवेट है। अगर आर्टिकल में 3 बातें नहीं लिखी तो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, हर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में ये 3 बातें लिखी होनी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम मेंबर कितने हैं जी? मैक्सिमम मेंबर है 200। 200 की बात करते हैं। एक बात बताओ बच्चे, SHTPL, ठीक है बेटे, शुक्रिया जी, इनकी कंपनी में 1800 एम्प्लॉय हैं। क्या बात है। और 1500 मजदूर काम करते हैं। कर सकते हैं संतोष, कोई दिक्कत नहीं। 1800 एम्प्लॉय है, 1500 मजदूर काम कर रहे हैं।
बेटे अनअकैडमी इन सबको शेयर देती है। मजदूरों की बात छोड़ो, पहले एम्प्लॉय की बात करते हैं। इन सबको शेयर देती है। ईसॉप सुना है ना आपने? ईसॉप सारे एम्प्लॉय को शेयर इशू करती है। एम्प्लॉय खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजे मना रहे हैं, कह रहे हैं हमको मिलेंगे शेयर, हम नाचेंगे, हम कूदेंगे, हम डांस करेंगे, हम भंगड़ा पाएंगे। ये सब नाच रहे हैं, कह रहे हम लेंगे सारे शेयर हम लेंगे। ये भी ठीक। बेटे एजुकेटर देख रहा है यहां से, टुरुरु टुरुरुरु 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 टुरुरुरुरुरुरुरु। ठीक। बेटे देखो, सारे खुश हैं यहां पे, तब भी सबकी शक्लें अलग अलग है। यही आर्ट है बेटे, दिस इज आर्ट। यहां सारे दुखी हैं, लेकिन तब भी सबकी शक्लें अलग अलग है। ये भी आर्ट है बेटे, ये हर किसी को नहीं आती आर्ट। ठीक है, पिकासो नहीं जलाए, पिकासो। ठीक है बेटे, ये हमारे सबके प्यारे राज दुलारे, ये है काजू सर। बाजार में सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है काजू। अनअकैडमी में सबसे महंगे एजुकेटर है काजू सर। ठीक है, अब सुनो, गोलू सर को भी लाएंगे। बेटा ये काजू सर है। अब एक बात देखो, ये शेयर अलॉट कर दिए भाई पांचों को, सारे एम्प्लॉय को शेयर मिल गए, सारे एम्प्लॉय नाचना डिच। काजू सर देख रहे, काजू सर को मेरा फोन आया, हेलो सर। मैंने कहा हाँ। बोले हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? मैंने कहा नहीं। बोले सर बड़ी दुख की बात है। मैंने कहा क्या करें हम? कह रहे चलो रखता हूं। मैं रख दिया फोन। काजू सर को थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट आता था, थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट उन्होंने पढ़ा था। काजू सर को याद आया कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 होंगे। काजू सर परेशान थे। काजू सर दौड़े दौड़े पहुंचे एनसीएलटी के पास। अरे भैया गजब हुई गवाह, अरे भैया गजब हुई गवाह। एनसीएलटी बोला क्या है? बोले कंप्लेन फाइल करनी है। बोले कैसी कंप्लेन? एनसीएलटी से बोला भैया हमारी जो कंपनी है। बोले हाँ। बोले उसमें 1800 मेंबर है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले प्राइवेट कंपनी में 1800 मेंबर? बोले हाँ। तो उन्होंने काजू सर से पूछा, बोले आप बताओ मिस्टर काजू, 1800 मेंबर कैसे हुए? कह रहे भैया 1800 एम्प्लॉई है, 1800 एम्प्लॉई को शेयर दे दिए, और शेयर दे दिए तो ये मेंबर बन गए। अब ये मेंबर बन गए तो ये 1800 मेंबर हो गए। बेटे एनसीएलटी में बैठा जज अपने बाल नोचने लगा। काजू सर से देखा नहीं गया। बोले मैंने कुछ गलत बोला क्या? ये देखो मैसेज भी आ रहा, कितनी लंबी उम्र है उनकी, कितनी ही लंबी उम्र। ठीक है अब भाई ये मेंबर है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बच्चों जब ये मेंबर है, अच्छी बात है, कंप्लेन फाइल कर दी भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समस्या ये है, एनसीएलटी कहता है भाई अगर कंप्लेन फाइल की है
तो जो एम्प्लॉय मेंबर हैं उन्हें 200 में काउंट नहीं करेंगे। काजू सर कहते हैं मतलब इनको क्या डिविडेंड नहीं मिलेगा? कह रहे मिलेगा। काजू सर कह रहे वोटिंग नहीं करेंगे? करेंगे। बोले फिर? बोले मेंबर तो हैं लेकिन 200 में काउंट नहीं होंगे। मतलब मेंबर तो हैं लेकिन 200 में काउंट नहीं होंगे। मतलब क्या इन्हें वोटिंग का राइट होगा? बिल्कुल होगा। क्या डिविडेंड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ 200 में काउंट नहीं होंगे। काजू सर परेशान, कह रहे ये अजीब नियम है। काजू सर गुस्से में थे, मेरे को फोन लगाया, क्या हाल चाल है? बढ़िया। कह रहे ऐसा कर रहे, मैं सही कर रहे। कह रहे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बोले ऐसा होता है क्या? मैंने कहा ऐसा ही होता है। बोले अब क्या करें? मैंने कहा मेरे घर आओ, मैं आपको समझाता हूं। काजू सर मेरे घर आए। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एक मिनट रुको, नेटवर्क स्विच करता हूं। खड़ा ओम भट्ट स्वाहा। देख के ठीक है। बत्रा सर का टोटका इज बेस्ट। ठीक है। अब ये नॉट बी काउंटेड इन 200। तो काजू सर मेरे घर आए, मैंने कहा आओ जी समझाता हूं आपको क्या कहानी। बोले बताओ क्या कहानी। मैंने कहा मान लो ये एक कंपनी है। बोले ठीक है। मैंने कहा कंपनी में एक एम्प्लॉय है नोबिता। बोले ठीक है। समझना बच्चों ध्यान से। मैंने कहा नोबिता ने कंपनी ज्वाइन की 1 मार्च 2020 को। बोले ठीक है। मैंने कहा शेयर अलॉट कब हुए? कह रहे जी शेयर अलॉट हुए 10 जुलाई 2021 को। ठीक है जी। मैंने कहा करंट स्टेटस क्या है? कह रहे करंट स्टेटस ये कि कंपनी का एम्प्लॉय है। जिस दिन शेयर दिए उस दिन एम्प्लॉय था क्या? ये एम्प्लॉय जब था तभी शेयर दिए ना उसको। जिस दिन शेयर अलॉट किए क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय था? द आंसर इज यस। बच्चे अगर शेयर अलॉट करते वक्त वो कंपनी का एम्प्लॉय था तो इसे 200 में काउंट नहीं करेंगे। आप बताओ ज्वाइन कब किया? 1 मार्च को। शेयर कब मिले? 10 जुलाई को। तो इसे 200 में काउंट नहीं करेंगे। बोले अच्छा। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा दूसरे एग्जाम्पल देखो। बोले बताओ। मैंने कहा जियान ने ज्वाइन किया। बोले कब ज्वाइन किया? मैंने कहा नोबिता के साथ 1 मार्च को ही ज्वाइन किया। बोले ठीक है। बोले शेयर अलॉट कब हुए? मैंने कहा जी शेयर अलॉट हुए 10 जुलाई 2021 को। बोले ठीक है। मैंने कहा भाई इसने रिजाइन कर दिया। इन्होंने पूछा कब रिजाइन किया? मैंने कहा रिजाइन किया 10 फरवरी 2022 को। तो करंट स्टेटस क्या है? एम्प्लॉय है क्या करंटली? सवाल ये बनता है जिस दिन शेयर दिए उस दिन एम्प्लॉय था क्या? बस ये बता दो। जिस दिन शेयर दिए उस दिन एम्प्लॉय था क्या? अगर शेयर जिस दिन दिए उस दिन एम्प्लॉय था तो उसे भी 200 में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब आप बताना
ये है शिजुका। इसने ज्वाइन किया 1 मार्च को। लेकिन इसने ना रिजाइन कर दिया 2-3 महीने बाद ही। इसको कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। आप मुझे बताइए, जिस दिन शेयर दिए उस दिन ये एम्प्लॉय थी क्या? जिस दिन शेयर दिए उस दिन एम्प्लॉय थी क्या? नहीं। काउंट करेंगे? यस। उस व्यक्ति को काउंट नहीं करेंगे जिसको जब शेयर दिए तब वो एम्प्लॉय था। फर्क नहीं पड़ता कि आज एम्प्लॉय है या नहीं, शेयर देते वक्त अगर एम्प्लॉय था तो उसे काउंट नहीं करेंगे। हो सकता है अगर इन्वेस्टर होगा भाई, अनुभव हो सकता है अगर इन्वेस्टर होगा, हमेशा एम्प्लॉय के तौर पे थोड़ी देंगे उसे। शार्क टैंक में बैठा होगा वो, ठीक है। एक और आदमी, डोरेमोन, इसे शेयर अलॉट किए 10 जुलाई को। और इसने ज्वाइन पता है कब किया? ज्वाइन इसने ज्वाइन किया 1 जैन 2022 को। आप मुझे बताइए, जिस दिन शेयर दिए उस दिन एम्प्लॉय था क्या एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट? नहीं। तो क्या काउंट करेंगे 200 में? करेंगे काउंट। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे, उस व्यक्ति को काउंट नहीं करेंगे जिसे शेयर दिए थे जब वो एम्प्लॉय था। ये भी एम्प्लॉय था जब शेयर दिए, ये भी एम्प्लॉय था जब शेयर दिए। अगर उस वक्त आपने शेयर दिए तो आज भले एम्प्लॉय हो या ना हो, उसे 200 में काउंट नहीं करेंगे। तो 200 में काउंट कौन होगा? जिसे शेयर दिए वो उस वक्त एम्प्लॉय नहीं था। शेयर देते वक्त एम्प्लॉय है या नहीं ये मैटर करता है। आज हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन एम्प्लॉय था या नहीं उससे फर्क पड़ेगा। बात आ रही है जी समझ में? पॉइंट हो रहा है क्लियर? चलिए, ऐसा कह सकते हैं क्या, members who were employees at the time of allotment of shares will not be counted in the number of 200। क्या आज फर्क पड़ता है कि आज उनका एम्प्लॉय होना जरूरी है? ना। आज वो एक्स एम्प्लॉय हुए एम्प्लॉय, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमटेरियल whether they are employed, whether they are currently employed or not। ठीक है। कल को मान लो भवे ने अनारकली से शादी की, कह रहा है कपल गोल है, सब चीज भैया ऐसे ही करेंगे साथ में, ठीक। दोनों ने मिलके जॉइंट शेयर खरीद लिए, जॉइंट शेयर। एक बात बताओ, अगर 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 भवे ने और अनारकली ने मिलके जॉइंट शेयर होल्डिंग ले ली, तो जॉइंट शेयर होल्डर को 2 लोग मानेंगे या एक? एक। जॉइंट शेयर होल्डर का मतलब समझते हैं? एक से ज्यादा, कपल गोल्स। कभी ऐसा होता है भाई, पिताजी का देहांत हो गया, 5 बेटे हैं, तो पिताजी के शेयर 5 बेटों के पास आ गए। मान लो बेटों की शादी नहीं हुई तो बंटवारा भी नहीं हुआ होगा। बंटवारा नहीं हुआ तो 5 के शेयर 5 के नाम ही है।
तो पांचों ज्वाइंट शेयर होल्डर कहलाएंगे। दिल एक शरीर दो, क्या ऐसा नहीं, दो जिस्म एक जान। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल एकदम 80s वाली मूवी देखकर बैठे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, गो लेग गो, गो लेग गो, गो लेग गो। चलो भाई, ज्वाइंट शेयर होल्डर कितने मेंबर काउंट करेंगे बच्चे से? ज्वाइंट शेयर होल्डर विल बी काउंटेड एज 1 member। ठीक है, डन हुई जी कहानी, आगे बढ़े। चलो, XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से। आप कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप बताइए क्या पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है प्राइवेट कंपनी, यस और नो? ना भैया ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कैलकुलेशन जरा। प्राइवेट कंपनी में 205 मेंबर है, इंक्वायरी करने पता चला कि 7 मेंबर जो है वो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज थे, हैड बीन पास्ट एम्प्लॉय। लेकिन जब शेयर दिए गए ना, उस दिन एम्प्लॉय थे वो, शेयर देते वक्त एम्प्लॉय थे। तो 200 में काउंट करेंगे क्या? ना, तो क्या हो जाएगा? 205 माइनस 7, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 198। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आंसर लिखेंगे, थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी पीजी वाली कहानी है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े जी। चलिए, ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, ये हमने कर ली है। बढ़ते हैं, बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। देखो भाई, देखो शुरू की चीजें कॉमन है सचिन, मैं ऐसा नहीं छोड़ के हटा दूंगा कि पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन डेप्थ अलग है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अभी अब जैसे कन्वर्जन आप पढ़ोगे, कन्वर्जन आपको पीछे नहीं मिला था, लेकिन कन्वर्जन यहाँ मिलेगा कंपनी का, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, फाउंडेशन में नहीं था। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। बच्चे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहां दी? 2:7 में। पब्लिक कंपनी में पता है क्या लिखा है? पब्लिक कंपनी में लिखा है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। कई लोग इस डेफिनेशन का मजाक उड़ा रहे, कह रहे कितनी इजी डेफिनेशन है, कह रहे क्या ही है इस डेफिनेशन में, कह रहे क्या रखा है इस डेफिनेशन में। ऐसा नहीं है बेटे, कह रहा है जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। एक बात बताऊं, कोई भी कंपनी प्राइवेट कब कहलाती है? कोई भी कंपनी प्राइवेट कहलाती है इन 3 कंडीशन पूरा होने से। अगर ये 3 कंडीशन पूरी है तो कंपनी को प्राइवेट कंपनी मानेंगे।
अगर ये तीनों कंडीशन पूरी है तो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अन्यथा प्राइवेट नहीं है। वहां लिखा है पब्लिक वो है जो प्राइवेट नहीं है। इसका मतलब प्राइवेट में पब्लिक ऑफर पे प्रोहिबिशन है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट नहीं है। इसका मतलब पब्लिक ऑफर अलाउड होगा पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट में शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, वो पब्लिक है मतलब वो प्राइवेट नहीं है, मतलब शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट में मेंबर पे लिमिट है 200 की, वो पब्लिक वो प्राइवेट नहीं है, इसका मतलब वहां कोई लिमिट ही नहीं होगी। ये तीनों कंडीशन किसी कंपनी को प्राइवेट बनाती हैं। अगर ये तीनों कंडीशन है तो कंपनी प्राइवेट होगी, और वो कंपनी प्राइवेट नहीं है, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन वहां नहीं लगेंगी, ये तीनों कंडीशन वहां नहीं लगेंगी। समझ रहे हो बच्चे? तो ऐसा कह सकते हैं ना, नॉट अ प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? नॉट अ प्राइवेट कंपनी का मतलब है वो तीन कंडीशन यहां नहीं लगेंगी। those three conditions will not lie। तो बच्चे क्या होगा उस केस में बताओ फिर? अगर वो तीन कंडीशन नहीं लगेंगी तो फिर क्या होगा आप मुझे बताओ। सबसे पहली बात, पब्लिक ऑफर क्या हो जाएगा? परमिटेड। वहां शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, यहां शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और तीसरा, वहां पे मैक्सिमम मेंबर पे लिमिट है, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर। समझ आ रही है बात? वो तीन कंडीशन जो वहां लगती है वो तीनों यहां नहीं लगेंगी, मतलब वो तीन कंडीशन वहां लगने वाली यहां लगेगी, मतलब वहां पब्लिक ऑफर है बैन था या परमिसेबल है, वहां शेयर के ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन है, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वहां 200 की लिमिट थी, यहाँ कोई लिमिट ही नहीं होगी। ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? मिनिमम शेयर कैपिटल। आप मुझे बताओ इसमें कोई लिमिट है क्या मिनिमम शेयर कैपिटल में? आपको पता है कंपनीज एक्ट के ज्यादातर प्रोविजन पब्लिक कंपनी पे ही लगते हैं, प्राइवेट पे नहीं लगते, पब्लिक पे ही लगते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या है? घर की कंपनी। मैंने प्राइवेट कंपनी बनाई, 4 लोग 5 लोग मेंबर हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा लगता है, और जब पब्लिक का पैसा लगता है तो गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव होती है। वो कहती है नहीं जी, पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक कंपनी को ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो पब्लिक कंपनी पे लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक पब्लिक कंपनी बना लेते हैं और छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी बनाते रहते हैं, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी बनाते रहते हैं। तो सरकार पता है क्या कहती है? सरकार कहती है भाई खुश रहो शकुनी मामा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है बच्चों। ये एक छोटी सी कंपनी है रिलायंस लॉजिस्टिक। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बहुत बधाई हो। ग्रुप 2 बचा था ना आपका, निकल गया। अरे नहीं भैया, आपकी मेहनत रंग लाई, आपने आग लगाई। पार्टी दे दो बस अब। मुझे मत दो, छोटे मोटे बच्चों को ही पार्टी दे दो। ये छोटे बच्चे पार्टी मांग रहे हैं। अब बस सबके पेटीएम कर दो। नालायक, जो घर में आता है सबसे पैसे मांगने लगते हैं, ये वो बच्चे हैं। हमसे कोई घर में मिलने आया उससे पैसे मांगते हैं। बच्चा कह रहा है हमारा क्या है।
हम तो मुंह उठा के पैसे मांग ही लेते हैं। ये भी ठीक। मिंदार, मिंदार नहीं मंदिर। भैया जी, हाँ मांग सकते हैं। हाँ हाँ, कभी घर में देख करके देखना ये, कभी बुआ आई हो और मम्मी के सामने पैसे मांग लेना, बुआ कुछ खर्चा वर्चा दे दो, पैसा नहीं है हमारे पास। बेटे, ऐसी धुलाई होगी, ऐसी धुलाई होगी कि जीवन भर याद रखोगे। अगर प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी है तो आप उसे भी पब्लिक ही मानेंगे। बच्चा कह रहा है हाँ हाँ, शर्मा जी का लड़का शर्मा ही तो कहलाएगा। डीम टू बी पब्लिक कंपनी। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। शर्मा जी का लड़का आज क्या कर रहा है? वैसे बच्चे कह रहे हैं आप पढ़ाते चलो, हम गेम देखते चलते हैं। आज का गेम ही छूट गया सर, खैर कोई दिक्कत नहीं। शर्मा जी लड़का फॉर्म में था वैसे आज सुबह तो। ये भी ठीक। अरे भाई साहब, जीरो, ये भी ठीक है। आज लग रहा है ये पूरा बदला लेंगे, 152 का भी 170 का भी। आज के रिजल्ट में शर्मा जी का लड़का पास। हाँ लग तो यही रहा है। अच्छा आप गुवाहाटी से हो क्या? अरे जाओ मैच वैच देखो यार। वैसे जिनके पास मौका है पूरे 200 रन बनाने, 200 कह रहा हूँ 400 रन बनाने का, लेकिन उसको तो खिलाते नहीं है। सूर्य कुमार को ओडीआई में, सूर्य कुमार केएल राहुल से तो ठीक है। केएल राहुल जो है वो, उसकी फेवरेट टीम है जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, कुछ हद तक श्रीलंका। जैसे इंडिया वालों ने नाम रखा है उसका बाबर आजम का, उसका नाम रखा है बाबर आजम का जिम्बाबर। बहुत ही मजे लेते हैं भाई। उसका नाम रखा है वड़ा पाव। बताओ वड़ा पाव किसका नाम है? गिल आउट, नजर लग गई मेरी। अरे नजर लग गई रे मेरी। वड़ा पाव नाम पता है किसका है? रोहित शर्मा का। उसकी शक्ल, उसकी शक्ल वड़ा पाव जैसी हो गई है। रोहित शर्मा को जिस दिन आप 3 रन दौड़ा दोगे ना, उस दिन एम्बुलेंस लेने आएगी उसे। चलो जी। विराट का नाम है किंग, बस एक ही नाम, कुछ नहीं है। चलो बच्चों, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी है तो उसे पब्लिक ही मानेंगे। शर्मा जी का लड़का शर्मा ही कहलाएगा। तो एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट की बात करो। कंपनीज एक्ट बैठा हुआ है, कंपनीज एक्ट कह रहा तुम ये कर लो पहले। तो एक बात बताओ बेटे, कंपनीज एक्ट कह रहा है भाई तेरा जन्म तो किसी और तरीके, किसी और कुल में हुआ था जो जाके किसी और कुल में बैठ गया। कह रहा है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इसके ऊपर कैसे लगेंगे फिर? प्राइवेट कंपनी के प्रोविजन लगेंगे या पब्लिक कंपनी के? पब्लिक कंपनी के। ठीक है ना? गाना गा रहा है वो, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। खैर ये भी कोई दिक्कत नहीं है।
कह रहा है तू है तो प्राइवेट, लेकिन तू माना जाएगा पब्लिक, क्योंकि तेरे पापा पब्लिक है। ठीक है ना, ना तो पब्लिक मान लिया ना उसे तो पब्लिक मान लिया। तो ये बताओ, ये पब्लिक इशू ला सकती है क्या? अब पब्लिक इशू ला सकती है? ला सकती है। शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेंबर 200 के ऊपर हो सकते हैं, हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी मान लिया ना। बच्चा कह रहा है पापा पब्लिक तो बेटा पब्लिक, नहीं करना पड़ेगा, यहां कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसी वही पढ़ा रहा हूं भव्य में, वही पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी उसी में आएंगे अभी अपन, थोड़ी देर रुकना बस। समझ में आ रहा है बच्चे कहानी? चलिए जी, डन हो गई कहानी। चलो एक बार रिकैप कराओ फटाफट से सारे बच्चे। उठो बच्चों, आंखें खोलो, भोर हुई है, अपना मुंह धो लो। बच्चे गए, ठंडी का मौसम, खाना गले तक खा लिया, गला भी नहीं दिमाग तक खा लेता हूं मैं तो, दिमाग ही बंद हो जाए काम करना। अरे यार गरम कर गया खाना, 2 रोटी और खा ली, दिमाग ही काम कर रहा, झूला झूल रहे। अरे रे रे रे, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहां दी है रे? सेक्शन 2 क्लॉज। मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में? तो 200 की काउंट करते वक्त किसको काउंट नहीं करेंगे? प्रेजेंट एम्प्लॉय या पास्ट एम्प्लॉय या दोनों? तो उनका एम्प्लॉय होना कब जरूरी है? काउंटिंग के दिन या अलॉटमेंट ऑफ शेयर के दिन? 5 दोस्त मिलकर एक शेयर खरीदते हैं, मेंबर 5 काउंट करेंगे या एक? तो कौन सी कंपनी में मेंबर की लिमिट ही नहीं है? देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। शेयर के ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन है या रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी में? और पब्लिक ऑफर पे बैन है, मतलब प्रोहिबिशन है या रिस्ट्रिक्शन है इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? कह रहे हैं प्रोहिबिशन है। और नालायकों, परमिशन है, परमिशन। परमिशन है पब्लिक कंपनी में, परमिशन। पापा पब्लिक हुआ तो बेटा भी क्या होगा? पापा पब्लिक हुआ तो बेटा भी क्या होगा? तो पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी को क्या मानेंगे? पब्लिक। वो पब्लिक है या पब्लिक मानेंगे? देखो, होना और मानना अलग अलग चीजें हैं। मानेंगे, डीम्ड पब्लिक बोलते हैं, डीम्ड, डीम्ड पब्लिक, डीम्ड टू बी पब्लिक। देखो, होना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। आपको भी पता, आप बहुत कुछ मान लेते हैं और होता उसमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सीए बन गया, मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरी शादी हो रही है, फिर नींद खुलती है, बेटा उठ जाओ, फाउंडेशन की क्लास है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहा तो बच्चा सीएफओ बन के बैठा था। चलो जी भैया, अब एक बात बताओ मुझे, क्या कंपनी कन्वर्ट हो सकती है क्या? हो सकती है सर। प्राइवेट टू पब्लिक भी हो सकती है, पब्लिक टू प्राइवेट भी हो सकती है। सेक्शन लगेगा 14 और 18, ध्यान रखना, 14 एंड 18। ठीक है, 5 दोस्त एक शेयर लिए तो एक मेंबर माने, तो 5 दोस्त 5 शेयर लिए तभी एक मेंबर ही मानेंगे। हाँ, 5 दोस्त 50,000 शेयर मिल के लिए तब भी एक मेंबर मानेंगे 200 के लिए। ठीक है,
चलो अब शांति पूर्वक सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। देखो, अगर प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करोगे तो प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशन होती है आर्टिकल में, कंडीशन होती ही नहीं, तो आर्टिकल अमेंड करेंगे ना 3 कंडीशन डिलीट करने के लिए। प्राइवेट में 3 कंडीशन होती है, पब्लिक में कोई कंडीशन तो होती नहीं, तो आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा ना। आर्टिकल पे चेंज करेंगे वो 3 डिलीट करेंगे ना प्राइवेट कंपनी की, वो 3 कंडीशन डिलीट करेंगे प्राइवेट कंपनी की। तो ऐसा कह सकते हैं क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा आर्टिकल, और ऑल्टरेशन क्यों करेंगे जरा बताओ। ऑल्टरेशन करेंगे भैया, क्यों करेंगे ऑल्टरेशन? ऑल्टरेशन करेंगे टू डिलीट द 3 कंडीशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो सर आर्टिकल ऐसे ही ऑल्टर हो जाएगा क्या? नहीं, सेक्शन 14 कहता है आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन, जितने वोट अगेंस्ट में उसके कितने गुना वोट होने चाहिए फेवर में, जितने वोट अगेंस्ट में है हाउ मेनी वोट शुड बी इन फेवर, 3 गुना वोट शुड बी इन फेवर। बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन बच्चों, सत्य वचन, ठीक है। अब एक बात समझो, दूसरी बात, अगर कंपनी का नाम है फलाना ढिमकाना प्राइवेट लिमिटेड, कल को कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो गई तो नाम हो जाएगा फलाना ढिमकाना लिमिटेड। अभी तक तो प्राइवेट थी ना, अब पब्लिक होगी। आपको पता होगा प्राइवेट कंपनी के नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड आता है और पब्लिक के नाम के आखिरी में लिमिटेड आता है, और नाम लिखा होता है मेमोरेंडम में, नाम लिखा होता है मेमोरेंडम में, नाम लिखा होता है मेमोरेंडम में। कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा ना बच्चे, कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा ना। टू ऑल्टर द नेम ऑफ द कंपनी, और ऑल्टरेशन कैसा करेंगे जरा बताना। ऑल्टरेशन करेंगे द वर्ड, प्राइवेट वर्ड हटाएंगे या ऐड करेंगे? प्राइवेट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द एंड ऑफ इट्स नेम। तो ये बताओ नाम कहां लिखा होगा? आर्टिकल में लिखा होता है मेमोरेंडम, ये तो फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं आप। तो क्या पास करना पड़ेगा इसके लिए? स्पेशल रिजोल्यूशन, इसके लिए भी स्पेशल, हाँ जी। नाम चेंज करने के लिए सेक्शन 13 के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, मेमोरेंडम, ठीक है भाई। एक बात बताओ, प्राइवेट टू पब्लिक जा रहे हो तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने रिक्वायर्ड है? मेंबर प्राइवेट में मिनिमम मेंबर 2, और पब्लिक में कितने रिक्वायर्ड है? तो मेंबर की संख्या बढ़ाकर 7 करनी पड़ेगी ना, मेंबर की संख्या बढ़ाकर 7 करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक वैसे ही प्राइवेट में कितने डायरेक्टर चाहिए मिनिमम? डायरेक्टर प्राइवेट में 2 डायरेक्टर चाहिए, 2, और पब्लिक में 3।
प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, तो डायरेक्टर की संख्या बढ़ाकर 3 करनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? एक बार तीनों पॉइंट रीड करो जरा। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैसे मान लें कि आपने सब कुछ किया है? कैसे मान लें आपने रेजोल्यूशन पास किया है? तो चाची के पास फाइलिंग करनी पड़ेगी। क्या क्या फाइल करेंगे? जो भी एसआर फाइल किए ना, उस पास किए उसकी कॉपीज, जो भी एसआर आपने पास किए उसके कॉपीज, आपने आर्टिकल चेंज किया है ना अपना, 3 कंडीशन हटाई है ना, आर्टिकल दीजिए। ठीक है सर। आपने मेमोरेंडम चेंज किया है ना, नाम में से प्राइवेट वर्ड हटाया है ना, मेमोरेंडम दीजिए, फाइलिंग करनी पड़ेगी। आरओसी क्या करेगा? आरओसी करेगा रजिस्ट्रेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके। अब तो कंपनी का नाम बदल गया, अब कंपनी का नाम बदल गया तो आरओसी आपको देगा नया सर्टिफिकेट। सुना है आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? क्योंकि उसमें नाम तो पुराना था ना, अब तो नाम में से प्राइवेट वर्ड हट गया, तो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्राइवेट कंपनी के राइट लायबिलिटी में कोई भी फर्क पड़ेगा? मतलब प्राइवेट कंपनी ने बैंक से लोन लिया था 5 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक से, उसने अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या लोन देने की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी क्या? अगर डेटर को 5 लाख के गुड्स दिए उधार में, डेटर से पैसे लेने का राइट खत्म हो जाएगा क्या कि भैया कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो गई है? नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन राइट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना भाई? डन हो गई कहानी? इतना आ रहा है समझ में? एक बात और हमेशा ध्यान रखना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, सेक्शन 15 हमेशा लगेगा जब जब मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करोगे, कभी भी मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करोगे सेक्शन 15 लगेगा। सेक्शन 15 कहता है अगर मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज किया तो के बाद किसी को भी पुरानी कॉपी मत देना मेमोरेंडम आर्टिकल की। शेयर पड़े हुए 50-30 पुराने बांट को, अगर आपने पुरानी कॉपी बांटी अमेंड करने के बाद तो 1000 रुपए पर कॉपी का फाइन है। तो जब कभी मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंज किसी भी सेक्शन में, सेक्शन 15 को लगाना ही लगाना है। सेक्शन 15 कहता है कि एक भी कॉपी पुरानी मत बांटना। होता है ना, आपने बुक अमेंड कर दी और हमने कहा 50 पीस बुक पुरानी पड़ी, अरे पहले पुरानी बुक बांट दो, स्टाफ कह रहे हैं अमेंडमेंट आया है, बांट दो, तो गलत है ना ये। अगर कंपनी ने पुराना मेमोरेंडम आर्टिकल बांटा तो गलत है, 1000 रुपए पर कॉपी का फाइन है। 25 कॉपी बांटी 25,000 फाइन लगेगा, 50 कॉपी बांटी 50,000 फाइन, कॉपी बांटी हर कॉपी का 1000 रुपए फाइन। अरे यार मैंने तो पूरा ही पढ़ा दिया आपको, मैंने तो पूरा ही पढ़ा दिया। अब ठीक है, 1 मिनट रुको, स्विच कर।
सेक्शन 15 कहता है जब कभी मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करोगे तो नई कॉपी ही बांटनी पड़ेगी उसके बाद। कि यार हमने इसे बुक अमेंड कर दी अपनी, हमने कहा पुरानी बुक पढ़ी है, हमने स्टाफ से बोला पुरानी बुक ही बांट दे, तो गलत है ना ये। अगर अमेंड कर दिया मेमोरेंडम आर्टिकल तो उस दिन के बाद अमेंडेड ही बांटो। अगर आपने अमेंडमेंट के बाद भी पुराना आर्टिकल या मेमोरेंडम बांट दिया तो पर कॉपी 1000 रुपए का फाइन है। 50 कॉपी पुरानी बांटी 50,000 का फाइन, 25 कॉपी पुरानी बांटी 25,000 का फाइन, 100 कॉपी पुरानी बांटी ₹1,00,000 का फाइन, हर कॉपी पे 1000 रुपए का फाइन है। पुराना मेमोरेंडम आर्टिकल मत बांटना। तो जब कभी किसी भी सेक्शन में मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज करने की बात आए, आप सेक्शन 15 लगाइए, बेधड़क होकर सेक्शन 15 लगाइए, ठीक है। चेंज शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी, अदरवाइज कितना फाइन है बच्चों? रजिस्ट्रेशन के बाद कब है? नो चेंज का मतलब ये है कि अगर मेरी कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, प्राइवेट कंपनी थी, मान लो अन अकेडमी है, हम अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, कल को अन अकेडमी पब्लिक बन गई, तो क्या हमारी पेमेंट देने की जिम्मेदारी अन अकेडमी की खत्म हो जाएगी? एजुकेटर ने जो पढ़ाया वो पूरे महीने, क्या वो अन अकेडमी ये बोलकर बच सकती है कि वो कंपनी कन्वर्ट हो गई पब्लिक में? नहीं। क्या अन अकेडमी ने अगर लोन लिया होगा किसी बैंक से तो बैंक की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी लोन देने की? क्या अगर अन अकेडमी ने कहीं से पैसे लेने होंगे तो क्या अन अकेडमी के पैसे मांगने की जिम्मेदारी, राइट खत्म हो जाएगा? नहीं, ना राइट खत्म होंगे ना लायबिलिटी खत्म होगी, इट विल रिमेन द सेम, ठीक है। ये डिफरेंस मैंने बनाया है, ये सेक्शन 15 ना इसके आगे बनता है, स्पेस नहीं था मेरे पास। अभी मैं आपको पब्लिक टू प्राइवेट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूं। आपको जैसा, हाँ बिल्कुल सिंपल है यार, मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको जितना जैसा बनता है रफ में लिखिए और डाउट सेक्शन में भेजिए, मैं देखता हूं आप क्या लिखते हैं। आपको लिखना है पब्लिक टू प्राइवेट, देखकर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक टू प्राइवेट, ये प्राइवेट टू पब्लिक था, ठीक है। ऐसा नहीं है अनुभव, बहुत सारी पब्लिक कंपनी, अब रिलायंस जियो है, उसका पब्लिक इशू आया ही नहीं, प्रमोटर के पास बहुत पैसा है, आगे पढ़ेंगे आप, प्रमोटर के पास बहुत पैसा है यार। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऐसा आ लिया, पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर होने चाहिए 7, प्राइवेट में होते हैं 2। अगर मेंबर 7 से कम है तो मेंबर बढ़ाकर 7 करिए, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन चाह रहे हैं। पब्लिक में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3, प्राइवेट में होते हैं 2, तो डायरेक्टर की संख्या बढ़ाकर 3 करिए, क्योंकि आप पब्लिक में कन्वर्जन कर रहे हैं। लिखो भाई लिखो। अब जब खुद लिखने की बारी आई तो चलो मैं समझा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। प्राइवेट कंपनी में 3 कंडीशन होती है, ये 3, ये 3। पब्लिक में ऐसी कोई 3 कंडीशन नहीं होती, इसलिए अगर प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो आर्टिकल में से 3 कंडीशन हटानी पड़ेंगी, और आर्टिकल को कोई भी डायरेक्टर ऐसे खुद बैठ के चेंज नहीं कर सकता। आर्टिकल को चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब मेंबर की अप्रूवल लगती है। बेसिक लेक्चर में देखा, स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ाया था, ऑर्डिनरी और स्पेशल।
अगर आप प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं तो पब्लिक कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता, तो कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम के आखिरी में से प्राइवेट वर्ड को हटाना पड़ेगा और कंपनी का नाम लिखा होता है मेमोरेंडम में, तो कंपनी को कहीं ना कहीं मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम चेंज करें या आर्टिकल, दोनों केस में एसआर लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। आर्टिकल चेंज करते हैं कंडीशन डिलीट करने के लिए, मेमोरेंडम चेंज करते हैं नाम को चेंज करने के लिए। लिखो बच्चों, अभी दिया है मैंने आपको क्लास वर्क, फिर मैं लिखवाऊंगा, एक बार आप लिखो। जब बुक के बारे में ना, चलो बताता हूँ जैन, आप 2 4 5 मिनट रुक सकते हो तो। बुक हमारी लगभग रेडी है, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन करवा दूं। हाँ, आपका ठीक है काव्या। फर्स्ट वो 3 इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, मेंबर डायरेक्टर को नहीं छेड़ेंगे भाई, यार कि उस पर कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर तो 2 हैं। और थैंक यू जी। ठीक है, डायरेक्टर को नहीं छेड़ना भाई। ठीक है जी। मैं बताऊं भाई? ठीक है, ठीक है। विनोद, आपका लगभग पूरा ही सही है।
कोई? चलो एक बार मैं और बताता हूं। देखो बच्चों, आपका भी ठीक था ध्यान, उसमें वो मिनिमम वाला में जो कह रहा था वो सही था, बात काव्य जो कह रहा था। ठीक है, पूरा नहीं लिखा आपने भव्य, बस ऑल्टरेशन लिखा है। देखो जी, एक बात समझो बच्चे, बता रहा हूं सुनो। अगर पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करोगे तो 3 कंडीशन ऐड करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि क्योंकि 3 कंडीशन तो प्राइवेट में ही होती है, क्योंकि 3 कंडीशन तो प्राइवेट में ही होती है। लेकिन एक बात बताओ, ये किसको चेंज करोगे, आर्टिकल को या मेमोरेंडम को? ये चेंज करोगे आप आर्टिकल को, और आर्टिकल को चेंज करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी के नाम के आखिरी में क्या आएगा? प्राइवेट कंपनी के नाम के आखिरी में आएगा प्राइवेट लिमिटेड। क्या आएगा बच्चे? प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। तो नाम चेंज करना पड़ेगा ना, तो नाम में प्राइवेट वर्ड ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे बताओ? तो नाम कहां लिखा होगा? मेमोरेंडम में या आर्टिकल में? तो मेमोरेंडम चेंज करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? ऐसा। देखो, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में बस एक बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम मेंबर कितने, मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200। तो अगर 200 से ऊपर है ना, तो उसे 200 तक लेकर आओ, क्योंकि 200 से ऊपर मेंबर नहीं हो सकते। और डायरेक्टर की लिमिट दोनों में ही 15 की है, तो डायरेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है, बस मेंबर को 200 तक ले आओ। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। एक बात बस एडिशनल है, ध्यान रखना। हाँ जी, दोनों सेम है। एक बात एडिशनल है, ध्यान रखना बस। प्राइवेट टू पब्लिक करोगे ना, सरकार बोलेगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पब्लिक बन जाओ, हम तो चाहते ही तुम पब्लिक बनो, सारा सब प्रोविजन तो पब्लिक पे ही लगते हैं, आ जाओ आ जाओ, झप्पिया पाओ। लेकिन जब आप पब्लिक टू प्राइवेट बनते हो ना, सरकार कहती है तुसी ना जाओ ना जाओ, तुसी ना जाओ। कह रहे नहीं मैं जाऊंगा, अरे ना जाओ ना जी। इसीलिए क्योंकि प्राइवेट पे ज्यादातर प्रोविजन नहीं लगते, और पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है, हो सकता है पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो सकता है कंपनी कुछ बदमाशी कर रही हो। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अप्रूवल ऑफ सीजी मस्ट बी ऑब्टेन्ड। पहले एनसीएलटी था, एनसीएलटी पे बहुत काम आ गया, बहुत वर्कलोड आ गया, तो वो अब दे दिया गया सीजी को। यहां सीजी की अप्रूवल नहीं है, लेकिन यहां सीजी की अप्रूवल है। ठीक है, रेस्ट इज सेम, 1 2 3 4 सेम। अरे दोनों के सेक्शन सेम है भाई, 14 एंड 18। 14 आर्टिकल का सेक्शन है, 18 कन्वर्जन का।
डायरेक्टर पे दोनों की ही 15 की लिमिट है, तो कम क्यों करेंगे? मैक्सिमम लिमिट दोनों के 15 की है डायरेक्टर पे। आप खुद सोचो ना, डायरेक्टर क्यों छेड़ेंगे? अब अगर 6 डायरेक्टर वहां है तो 6 यहाँ है, तो क्या दिक्कत है? बाकी चारों सेम है, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, नो चेंज, सेक्शन 15, ये आपको खुद लिखना है। सेम एज इन द केस ऑफ प्रीवियस कन्वर्जन। ठीक है भाई। आप देखो बच्चे, मक्खन के माफिक जाएगा, बिल्कुल मक्खन के माफिक, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल। अब बता देता हूं एक एक करके क्या नोट करना है। सबसे पहले तो जी ये नोट कर लेना आप, ठीक है जी। इससे बढ़िया ये नोट करना, ये जरूर नोट करना, ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। ये नोट करिए, ये नोट करिए, क्या हुआ? कौन सी क्लास प्लानर में शो नहीं हो रही है? हाँ, बुक का बता देता हूँ, तेजस सर की। पता नहीं आज बिजी होंगे बेचारे वो, सभी सुबह से मैं भी बिजी था, रिजल्ट आया है ना। देखो बुक, मैं एक चीज बोलूंगा बच्चों आपको, कि बुक में ना, सीरियसली बताऊं, आप मेरे से पूछिए तो रुक जाओ, 10 दिन 15 दिन और रुक जाओ, क्योंकि पता है क्या, बुक भी होगी चेंज, बूस्टर भी उस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है? मतलब मैं सबको रुकने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि मैं अभी तो लिखवा ही रहा हूँ, शुरुआत में वैसे भी बेसिक पढ़ रहे हो, शुरुआत में ही अभी तो शुरुआत का ही चल रहा है ना, तो थोड़ा सा 10 12 दिन रुक जाओ, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता उसका सिलेबस का, सिलेबस का आ जाए तब बुक ले लेना। मतलब मैं सिंसियरली बता रहा हूँ, वरना आप परेशान हो जाओगे, डबल पैसे आपके लगेंगे। किसी ने ऑर्डर अगर निमेश ने प्लेस भी कर दिया है तो आप बोलोगे तो निमेश में भेज दूंगा, वरना आपका ऑर्डर प्लेस है, जब आएगा तो हम सब, हमारा पूरा स्टाफ आप ये समझिए कि बिल्कुल हम लगे हुए हैं, बस सिलेबस आने की देरी है, 2 दिन, 1 दिन 1.5 दिन के अंदर बुक प्रिंटिंग पे चली जाएगी। ड्राफ्ट के हिसाब से पूरी बुक तैयार है हमारी, पूरी, बस भेजनी है। कुछ मत करो निमिष, आपने ऑर्डर प्लेस किया है ना, होल्ड पे रहेगा आपका, जब आएगी तो आपको भेज देंगे, क्यों टेंशन लेते हो? मैं अमित को बोल दूंगा, पैसा नहीं डूबेगा भाई आपका, टेंशन मत लो, ठीक है? बाद में ना परेशान हो जाओगे, डबल ऑर्डर करनी पड़ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर।